Hello everyone, this is Azim sir. And once again, I welcome to you to my YouTube channel The Simple English Grammar. My dear student friends, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर को परफेक्ट बनाना चाहते हैं बट बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्हें इंग्लिश ग्रामर अच्छे से नहीं समझ में आता हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर अ बेसिक लर्नर, सो सबसे पहले आप इस वीडियो को जान कर लें, इस वीडियो की हर एक चीज़ों को परफेक्ट बनाएं। आई हैव अ गारंटी स्टूडेंट कि आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर सीखते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक स्ट्रक्चर जो एक सर्वसाधारण जिसे हम वाक्य रचना कहेंगे, कि इस स्ट्रक्चर को जानने के बाद में आपको हर एक वर्ड के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। स्ट्रक्चर में आपके सामने चार चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले है एस, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेकेंड रहेंगे एचवी, जिसे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को और अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब कहा गया है, उसके साथ साथ में उसे सपोर्टेड वर्ब कहा गया है, उसके बाद में वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इन चार वर्ड को आप लोगों को परफेक्टली बनाना है, समझ कर लेना है। ये चार वर्ड आप लोगों के समझ में आ जाते हैं, सो आई हैव अ गारंटी स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एस को हम सब्जेक्ट कहते हैं, एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि किसी सेंटेंस में आ सकता है, किसी सेंटेंस में नहीं आ सकता है। आफ्टर दैट वर्ब है, लेकिन वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स है, स्पेशली वर्ब के 5 फॉर्म्स है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। सो हम अगले स्लाइड में हर एक वर्ड के बारे में डीप इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एस लेटर से दिखाया जाता है। इन सब्जेक्ट के अंदर नाउन या प्रोनाउन, ये दो वर्ड्स हो सकते हैं। समटाइम नाउन इट विल बी देयर और समटाइम प्रोनाउन इट विल बी देयर। कभी ये नाउन से हो सकता है या कभी ये प्रोनाउन से हो सकता है। नाउन यानी नेमिंग वर्ड और प्रोनाउन यानी इंस्टेड वर्ड फॉर द नाउन, यानी नाउन के लिए जो दूसरा पर्यायी शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, कितने टाइप के सब्जेक्ट है? तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। जितने भी काउंटेबल, अनकाउंटेबल जितने भी सब्जेक्ट्स आपके टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं, ये पूरे सब्जेक्ट इन 9 वर्ड्स में ही है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? ही, शी, आई, इट, दे, यू, वी। नेम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ थिंग दिखाया गया है, बट ये बहुत सारे नेम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनील, सुनीता, टेबल, एक्सेट्रा। उसी तरीके से मेनी नेम्स यानी एक से ज़्यादा नाम। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर्स, ये एक से ज़्यादा है। चिल्ड्रन यानी बच्चे, एक से ज़्यादा है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये सभी जो नेम्स यहाँ पर दिए गए, ये मोर देन 1 है। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतने 9 सब्जेक्ट को परफेक्टली लर्न कर लेना है, समझ लेना है। कौन सा शब्द कौन से जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया तो आई हैव अ गारंटी स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए सब्जेक्ट टॉपिक ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम एचवी और जिसे दूसरा नाम भी दिया गया है एक्सिलरी वर्ब और सपोर्टेड वर्ब। सो एवी और एसवी के नाम से भी जाना जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर ये बहुत आसान ग्रामर बन सकता है। विच आर दे? एम, इज, आर, वॉज, वेयर, शाल, विल, शुड, वुड, डू, डज, डीड, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, हैव टू, ऑट टू एंड डेयर। ये आप लोगों को 23 टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब है, जो आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, डेफिनेटली मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका इस्तेमाल ज़रूर सिखाऊंगा। अभी आप लोगों को जस्ट ये 22 to 23 टाइप्स के जो हेल्पिंग वर्ब है उसे लर्न कर लेना है, और ये लर्न होने के बाद आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर ये बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज देयर वर्ब। वर्ब यानी क्रियापद यानी क्रिया, जिसे हम वी इस लेटर से दिखाते हैं। ये जिस तरीके से हमारे पास में सब्जेक्ट 9 टाइप्स के हैं, हेल्पिंग वर्ब 22 to 23 टाइप्स के हैं, उस तरीके से हम वर्ब को काउंट नहीं कर सकते। इसे हम नहीं बता सकते कि ओनली 100 इज देयर, 1000 इज देयर, 1 लाख इज देयर। ये अनकाउंटेबल है, बट इट हैज़ अ फॉर्म्स। ये अनगिनत है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, बट इसके हम फॉर्म्स के जरिए से इस वर्ब को हम पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ब के 5 फॉर्म है। नंबर 1 वी वन,
बेसिक फॉर्म के तौर पर जाना जाता है। एग्जाम्पल टेक, टेक ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम बेसिक फॉर्म कहते हैं। V2 यानी पास्ट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल टुक। V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल टेकन। V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब ing फॉर्म जिसे हम टेकिंग के तौर पर यहाँ पर लेंगे। और V5 यानी S फॉर्म या SES फॉर्म जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पर टेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड रहेंगी ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में O लेटर से यहाँ पर जानते हैं। रिमेनिंग पार्ट आफ्टर वर्ब नोन एज ऑब्जेक्ट, इट कैन कंसिस्ट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सो वर्ब के बाद में यानी क्रियापद के बाद में जितने भी बचे हुए शब्द होते हैं जिस वाक्य में, उसे हम सभी को ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? सो इट कैन कंसिस्ट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सो इस ऑब्जेक्ट में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी जितने अब तक स्लाइड्स देखे हैं उसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को जानकारी ली है। इन 4 स्लाइड्स के जरिए से, इन 4 वर्ड्स के जरिए से हमें सब्जेक्ट सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करना है। सो लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हुए हैं। एग्जांपल नंबर 1, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन पार्क। ये एक सर्वसाधारण सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमको स्प्लिट करना है, इसे अलग अलग करना है और हमें हर एक वर्ड को यहाँ पर पहचानना है कि इसमें एनी सब्जेक्ट दिया है या नहीं, हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, वर्ब है तो कौन सा फॉर्म है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये सभी चीज़ें हम लोगों को जानना है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन पार्क। चिल्ड्रेन ये स्टार्टिंग वर्ड है, जैसे हमने सब्जेक्ट कहाँ गया, ये मेनी नेम में आएगा। चिल्ड्रेन यानी मोर देन वन चाइल्ड इज देयर, सो इसे हम चिल्ड्रेन कहेंगे। एक से ज़्यादा बच्चा है इसलिए हम यहाँ पर बच्चे कहेंगे, यानी चिल्ड्रेन यानी ये सब्जेक्ट रहेगा। आफ्टर दैट आर, ये हेल्पिंग वर्ब में आप लोगों को जो 22 to 23 हेल्पिंग वर्ब की जो लिस्ट दी गई थी उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब आर लिया गया है। प्लेइंग ये वर्ब का ing फॉर्म है, यानी ये पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, V4 फॉर्म है, और लास्ट में इन पार्क ये ऑब्जेक्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ये चारों ही वर्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दे अटेंडेड द मीटिंग। आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि दे ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आफ्टर दैट अटेंडेड यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। आफ्टर दैट द मीटिंग ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। उसी तरीके से द ब्लू पेन इज लेइंग इन माई बैग। इस सेंटेंस में भी आप लोगों को ये पहचानना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब दिया गया है या नहीं है, वर्ब है या नहीं है तो कौन सा फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट दिया गया है तो कहाँ से कहाँ तक ऑब्जेक्ट रहेगा। ये सब आप जानते हो तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। आई होप सो आपके ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आया और इस बेसिक स्ट्रक्चर के ज़रिए से आप आने वाले जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स रहेंगे उसे आप बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।